बोलने वाले तो कुछ भी बोल जाते हैं कि आपका बिजनेस 8 गुना 10 गुना होने वाला है। हम भी यही विश करते हैं, बट इसकी सारी जिम्मेदारी और वर्किंग आपको ही लेनी पड़ेगी। My physics professor once said to me in 2004, काम को ऐसे सीखो जैसे साइकिल चलाना, क्योंकि आप साइकिल चलाना कभी भूलते नहीं। और फिर साइकिल चलाते चलाते कार, बाइक एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा आप बड़ी आसानी से सीख जाते हैं। सेम साइकिल आपको बिजनेस में भी चलाना है। एक बार चलाना सीख लेना, ना तो कभी गिरोगे, ना तो कभी भूलोगे, और ना ही ये जितने बिजनेस के कोचेज हैं, बिजनेस के गुरुज हैं, आपको किसी भी तरह से डरा पाएंगे। कोविड एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया है, जिसमें हमें अब बिजनेस की साइकिल चलाना जरूर सीखना है। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। बिफोर सेटिंग सेल्स टारगेट्स, कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट कि हमारे पास 3-4 साल का सेल्स का डेटा हो, हैंडी हो। एज अ कंसल्टिंग फर्म वी हैव मेड श्योर कि जब भी हम सेल्स के टारगेट्स सेट कर रहे हो तो हम 80-20 बिजनेस रूल को फॉलो करें। व्हाट इज दिस 80-20 रूल? 80-20 रूल सेज दैट 80% ऑफ योर बिजनेस शुड कम फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स and 20% of your business should come from the new sales or new acquisition. ये B2B के लिए properly valid है। When it comes to distributor model, the same rule will be applied here also. Existing clients existing distributor से replace हो जाएंगे और new clients new distributor से replace हो जाएंगे। SME के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है कि उन्हें ये आइडेंटिफाई करना कि उनका एग्जिस्टिंग क्लाइंट कौन सा है और उनका न्यू क्लाइंट कौन सा है for the entire year. But that's one thing which an SME needs to pay attention to. And that is the main difference between an SME and a corporate player. Because non-achievement of targets, जो आप टारगेट मिस कर देते हैं, उसका डायरेक्टली रिलेशन एग्जिस्टिंग एंड न्यू क्लाइंट्स के बाइफिकेशन से होता है। Now let's start formulating our sales target. Following things should be kept handy. Let's consider that we are setting up targets for 2020 and 21. We know कि SME में डेटा मिल पाना, डेटा को मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट टास्क होता है। That's why we give advice to our clients to automate this complete process using any sort of software or any lead system or ERP. A lead not converted has a huge cost because आपने already sales वालों की सैलरी पे की है, उस लीड को विजिट करने के आपने एक्सपेंसेस बियर किए हैं। So it should not become a cost, it should not become a burden, it should become an investment. You can use any software for keeping up that data. और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं भी करना चाह रहे हैं तो देयर आर सर्टेन चीपर मेथड्स और मे बी फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड्स जिसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू नो हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी विल नो हाउ टू सेव योर मनी। So this is one sheet we have prepared to address setting up sales targets. 70-80% businesses में ये शीट बहुत कंफर्टेबली काम आ जाएगी। रिमेनिंग 20% बिजनेस के लिए आपको कुछ एड ऑन करने पड़ सकते हैं, बट द रूल विल बी सेम इफ यू नीड कांस्टेंट ग्रोथ ईयर बाय ईयर। ओके, सो वी हैव आल्सो यूज्ड लीनियर रिग्रेशन फॉर फोरकास्टिंग, बट मैनुअल करने में हमेशा रिजल्ट्स हमारे अच्छे ही आए हैं और ज़्यादा एक्यूरेट आए हैं। प्लीज़ लुक एट द डेफिनेशंस फर्स्ट, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, न्यू क्लाइंट्स, लीड्स एंड इनएक्टिव। इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, तो आप थोड़ा क्लियर हो जाएंगे इस चीज़ को लेके। एंड वी हैव ऑल्सो मेंशन ग्रीन स्पेसेस टू बी फिल्ड बाय यू। आपको सिर्फ इस शीट के अंदर ये ग्रीन स्पेसेस को ही फिल करना है, बाकी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यहाँ पे जैसा हमने वीडियो में डिस्कस किया था, एग्जिस्टिंग एंड न्यू क्लाइंट्स का बाइफिकेशन दिया हुआ है। आपको ग्रीन फील्ड्स में सिर्फ आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट का रेवेन्यू एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स फीड करना है। सेम गोज विद न्यू क्लाइंट्स ऑल्सो। दिस विल प्रोवाइड यू द कंपनीज टर्नओवर हियर, एंड ये एग्जिस्टिंग एंड न्यू क्लाइंट्स का जो बिजनेस कंट्रीब्यूशन है परसेंटेज में शो कर देगा। दिस कुड बी हायर और लोअर ऑल्सो। वी हैव टेकन अ लोअर केस हियर लाइक बिलो 80% बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द केसेस यही निकलते हैं, या तो बिल्कुल स्क्यूड होगा 95% होगा, या तो 80 से वो नीचे ही होगा। हमारा मेजोरिटी ऑफ बिजनेस न्यू क्लाइंट्स से ही होता है, एंड दैट्स वाई आवर ग्रोथ सफर्स। यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं 72% है। इसका मतलब अभी भी हम 8% शॉर्ट हैं 80% अचीव करने के लिए। दैट कम्स आउट अराउंड 4 lakhs। तो सबसे पहला काम अब मेरा ये होगा, ये इंश्योर करना कि जो मेरा 4 लाख रुपए शॉर्ट है 80% अचीव करने में, पहले वो रिकवर हो। इस सिचुएशन को वी कॉल इट डेफिसिट कवरेज, जो आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ भी है।
इसके अंदर हम उन क्लाइंट्स पर फोकस करते हैं जिन्होंने हमें इस साल बिजनेस दिया ही नहीं, पिछले साल दिया था बट इस साल इनएक्टिव रह गए। अब यहाँ पे भी आपको सिमिलर एक्टिविटी करनी है, फिल अप द नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड बिजनेस रेवेन्यू जो आपको लगता है आपने लूज आउट कर दिया। 2019 का आप एप्रोप्रिएट फिल करना, प्रॉपरली फिल करना, बिकॉज ये डेटा आपको मिल जाएगा और इसके कन्वर्जन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब हम यहाँ पे बिजनेस कन्वर्जन रेशियो लेंगे, मतलब हम इन इनएक्टिव क्लाइंट से 2020 में कितना रेवेन्यू ऑर्डर्स ला सकते हैं। फॉर 2019 वी कंसिडर 20% एंड फॉर प्रीवियस ईयर्स वी आर टेकिंग 15%। बिजनेस कन्वर्जन रेशियो मीन्स अगर आपकी कंपनी ने सेल्स टीम के थ्रू 1000 कॉल्स किए, उसमें से 100 कॉल कन्वर्ट हो गए और वो आपके क्लाइंट बन गए जिन्होंने आपको रेवेन्यू दिया, इसका मतलब आपका कन्वर्जन रेशियो है 10%। 100 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, सिंपल जो कैलकुलेशन होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक है सेल्स का, बिकॉज इससे आपको पता चलता है आपको सेल्स टीम कितनी बड़ी रखनी है, नया प्लान्ड एरिया कितने दिन में आपका प्रॉफिटेबल हो जाएगा, किस सेल्स एग्जीक्यूटिव को कौन से स्किल की ट्रेनिंग चाहिए, कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस एंड कंपनी परफॉर्मेंस, इवन द ब्रेक इवन प्लान। ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर्स के लिए लो कन्वर्जन लिया है हमने, तो ये था मेरा डी रोल स्ट्रैटेजी जिसमें मैंने पहले अपना 80% रेवेन्यू सिक्योर किया 2020 के लिए, जिस साल के हम सेल्स टारगेट्स फॉर्मुलेट कर रहे हैं। अब अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो समझ लो साइकिल पे चढ़ना आपने तो सीख लिया। अब आते हैं ग्रोथ स्ट्रैटेजी पे, जिसमें हम लीड्स पे वर्क करेंगे। सेम एक्टिविटी अगेन विच वी जस्ट डिड एंड दैट गिव्स मी 12% ग्रोथ रेट। नाउ कम्स माई सेल्स प्लान और न्यू सेल्स, जो फील्ड सेल्स मुझे 2020 में करनी है या किसी भी तरह की सेल्स जो मुझे 2020 में करनी है, जो मेरा आने वाला साल है। ये हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सेल्स। ऑफलाइन वुड बी द ट्रेडिशनल सेल्स एंड ऑनलाइन, अगर आप अभी तक ऑनलाइन सेल्स नहीं कर रहे हो देन नीडलेस टू से स्टार्ट इट राइट नाउ। फेस्टिविटीज ग्रीटिंग्स करना बंद करो साहब, स्टार्ट सेलिंग, वेदर इट्स अ सर्विस प्रोडक्ट। अगर डिस्ट्रीब्यूशन में भी हो देन स्टार्ट क्रिएटिंग सब डिस्ट्रीब्यूटर्स और जस्ट गो B2C, मीन्स बिजनेस टू कस्टमर। ये भी बता दूं कि ऑनलाइन सेल्स आसान बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ भी कंपटीशन आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है, बट मार्केट पोटेंशियल ह्यूज है और एंड दैट टेक्स टाइम। वहाँ पे सेलिंग आपको टाइम लगता है, 6 महीने 7 महीने 8 महीने मे बी 2 ईयर्स, तो आपको वो ग्रेस पीरियड उसको देना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे भी आपको वही करना है, देन यू गेट अ ग्रोथ ऑफ 7 to 8%। नॉमिनल यहाँ इट्स कंट्रीब्यूशन शुड बी मोर देन 15% बिकॉज ये हमारा आने वाला साल है, हम अभी से इसको ट्रैक कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी माई ग्रोथ प्लान फॉर 2020 कम्स एट 30%, मीन्स टारगेट ऑफ 65 lakhs। तो ये एक तरीका था एनुअल सेल्स टारगेट सेट करने का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 30% की ग्रोथ ले ली, 30% पे सेल्स टारगेट आपने सेट कर दिए, तो क्या आपको 30% ही चेस करना है? आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि आपकी सेल्स टीम 100% टारगेट अचीव नहीं करती है, तो फिर इसका क्या सोल्यूशन है? Before moving forward, join our WhatsApp broadcast list so that you get all the upcoming videos and tutorials as soon as they are posted on my channel. Subscribe our Facebook, YouTube channel so that you get all the upcoming videos and tutorials as soon as they are posted on our channel. And apart from that, these are the list of videos which you can see on my channel right now.